नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि क्या होती है? किसी भी कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका ही शिक्षण विधि कहलाती है। अर्थात कि शिक्षक किस तरीके से आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है, अपने आप को कैसे पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने का तरीका ही शिक्षण विधि कहलाती है। जिसका विधि क्षेत्र इस शिक्षण का विधि क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जैसे स्कूल और स्कूल से शिक्षक और एक कक्षा। शिक्षण प्रणाली का क्या अर्थ हुआ? शिक्षण प्रणाली एक विद्यालय में सुबह से लेकर अर्थात प्रातः से लेकर शाम तक की जो विधियां संचालित होती है उन्हें शिक्षण प्रणाली कहते हैं। शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होता है। यह संपूर्ण विद्यालयों को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षण विधियां। व्याकरण की शिक्षण विधियां अर्थात सामान्य जानकारी के लिए व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वे, आंग, क्री और ल्यूट के योग से बना है। व्याकरण व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण है। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति या रचना का ज्ञान कराया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। संस्कृत सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। प्रधानम च षडंगेषु व्याकरण। वेदों में 6 अंगों में 6 वेदांगों में व्याकरण को सबसे प्रधान अंग माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम अर्थात मुख से जो बोली जाते हैं वही व्याकरण है। वेद के 6 अंगों में व्याकरण को वेद पुरुष के मुख अंग में के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदांग का नाम व्याकरण, कल्पित अंग मुखम अर्थात मुख, ज्योतिष चक्षु अर्थात आंख, निरुक्त क्षेत्रम अर्थात कान, कला कल्प का अर्थ हो गया हस्तौ हाथ, शिक्षा प्राणम नाक, छंद पादव अर्थात पादव का अर्थ हो गया पैर। महर्षि पतंजलि ने एक किशोरदास वाजपेयी ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। एक पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर स्वीट महोदय ने व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कहकर के पुकारा है। व्याकरण को भाषा विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अर्थात राम मार्ग भी कहा जाता है। व्याकरण का मेरुदंड भी कहा जाता है अर्थात व्याकरण को भाषा का मेरुदंड भी कहा जाता है अर्थात यहाँ पे महत्वपूर्ण अंग से है। भगवान ब्रह्मा व्याकरण शास्त्र के सर्वप्रथम उपविष्ट माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक व्याकरण का ज्ञान निम्न क्रमानुसार प्राप्त हुआ माना जाता है। ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, भारद्वाज, ऋषिगण, ब्राह्मण ये सब क्या है? इसी तरीके क्रमबद्ध तरीके से उनको बनाया गया। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पाणिनीय, कात्यायन और वररुचि एवं पतंजलि व्याकरण शास्त्र एवं श्रेष्ठ विद्वान हुए अर्थात माने जाते हैं। इन तीनों को मुनित्रय भी कहा जाता है। इन तीनों में महर्षि पाणिनीय सर्वप्रथम श्रेष्ठ व्याकरण हुए। इन्होंने व्याकरण नियमों को अपनी अष्टाध्यायी रचना में सूत्रों के नाम से प्रतिपादित कर दिया। महर्षि कात्यायन अर्थात वररुचि ने पाणिनि द्वारा बनाए गए सूत्रों में संशोधन करते हुए 15,000 वार्तिकों की क्या किए?
उनका अनुलेख किया अर्थात वार्तिक लिखे। पाणिनि द्वारा बनाए गए सूत्रों में संशोधन करते हुए लगभग उन्होंने 1500 वार्तिक अनुतंत्र लिखे अर्थात महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। इनके द्वारा बनाए गए नियम दृष्टि के नाम से स्वयं इनकी रचना महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। व्याकरण को वृषभ के रूप में किसी समीक्षक ने कहा है कि चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादौ द्वे शीर्षे सप्तहस्तयो अस्य त्रिधा वृषभो रोखिति महोदेवा महत्यांग आविवेश। व्याकरण वृषभ। चत्वारि शृंग नाम सर्वनाम विशेषण। 4 स्त्रीलिंग अर्थात आख्यात क्रिया उपसर्ग निपात। कुछ विद्वानों द्वारा 4 सिंह के निम्न प्रकार से 4 तत्वों की कल्पना बताते हैं। सुबंत, तिगंत, उपसर्ग, निपात, त्रयापादा अर्थात 3 पैर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, द्वशीर्षे 2 सिर, सुप और प्रत्यतिंग। कुछ समीक्षकों ने बताया है कि तत्वों को 2 सिरों के रूप में स्वीकार किया है। नित्य स्फोट, अनित्य वैखरी। त्रिधा वृषभ 3 जगहों में बंधा हुआ अर्थात सप्तहस्तौ का अर्थ है 7 विभक्तियां प्रथमा से 7वीं तक। त्रिधा 3 जगह से बंधा हुआ। कौन सा? उर, कंठ और शिर। व्याकरण शास्त्र का उच्चारण में भी अत्यधिक महत्व माना जाता है। व्याकरण की प्रशंसा करते हुए एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, यद्यपि बहुनाधीते तथापि पटपुत्र व्याकरणं स्वजनो मा भूत शकलं सकृत और शकृत। बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किए हुए पुत्र से पिता कहता है, हे पुत्र, तुमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, फिर भी तुम व्याकरण को अवश्य पढ़ो, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान होने पर भी तुम शुभ शब्द के उच्चारण के अनुसार अर्थ मतभेद जान सकते हो। स्वजन परिजन, स्वजन श्वान कुत्ता, सकलम संपूर्ण, शकलम टुकड़ा, सकृत। से अन्य समीक्षक ने व्याकरण के महत्व में श्लोक बताया है, यस्य सृष्टि चतुर्थी विहस्य च विहाम च यस्य अहम च द्वितीया स्यादित्यस्तमः वस्त्रम। अर्थात विहस्य ल्यप अर्थात हंसकर, विहाय इसमें ल्यप्रत को छोड़कर। इस पद में स्वयं के विवाह के प्रश्न की एक लड़की ने अपने पिता से कह रही है, जो बालक विरह अर्थात विहस्य में षष्ठी विभक्ति, विहाय में चतुर्थी विभक्ति एवं षष्ठी की द्वितीय विभक्ति को मानता है, इस बालक में द्वितीय पत्नी कैसे बन सकती है। व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता। व्याकरण अर्थात नियमों का ज्ञान। बालकों के भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना ही व्याकरण है। शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य: बालकों को भाषा नियमों का ज्ञान करवाना, भाषा एवं बालकों को शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान करवाना, बालकों को शब्द रूप एवं धातु रूप का ज्ञान करवाना, बालकों में तर्क वितर्क चिंतन शक्ति विकसित करना, बालकों में भाषा विचारों को मूलभूत सिद्धांतों या साधनों अर्थात कौशलों का विकास करना,
चाल मूलभूत कौशल कौन कौन से? शुभोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। महर्षि कात्यायन व रुचि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन उद्देश्य माने हैं। कौन कौन से माने हैं? रक्षा, आगम, ऊह, लघु, रक्षा वैदिक काल की तरह, ऊह नवीन शब्दों की तरह, आगम पढ़ने में निरंतरता, लघु संक्षिप्तता और शंका संदेह का समाधान। अर्थात कल हम व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।